हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है और आप पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से और आगे शुरू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 12 तक कर चुके हैं और इसके बेसिक पे भी काम कर चुके हैं। जो स्टूडेंट बिल्कुल नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले वाले पार्ट को जरूर देखें, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन 13 से लेके आगे नेक्स्ट तक करेंगे। अभी 90 लिखा है, 20, 24 तक सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 13 की बात करते हैं, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। लगभग बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे, और ऐसे क्वेश्चन है कि इन क्वेश्चनों को कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है। ये क्वेश्चन आपको अलग, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos 2x का फॉर्मूला हाफ एंगल फॉर्मूले में आपको पता है क्या होता है, तो वो लिख दीजिए। cos 2x का क्या होता है? ये होता है कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो देखिए जैसे हम साइन हटाते हैं तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। ये भी dx, सब में dx आएगा, ध्यान रखना। तो देखिए इसको जो 2 कॉमन ले लें और ये हो जाता है cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि 1 से 1 से कैंसिल हो जाता है। cos x माइनस cos अल्फा और ये dx। देखिए a प्लस b, a माइनस b का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाता है cos x माइनस cos अल्फा और ये cos x प्लस cos अल्फा अपॉन में cos x माइनस cos अल्फा। ये आप इसे कैंसिल कर दीजिए। अब देखिए cos x cos अल्फा अब टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस cos अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ 1x dx। तो देखिए cos अल्फा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन अल्फा cos x का साइन x, cos अल्फा कांस्टेंट है, 1 का होगा x प्लस c, ठीक है। यही आपका आंसर है। देख लीजिए अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। पहले हमने यहाँ का एंगल चेंज किए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, फिर 2 कॉमन लिया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा, फिर cos a प्लस b माइनस b का फॉर्मूला लगाया, cos x माइनस cos अल्फा, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा से cos x माइनस cos अल्फा कैंसिल हो गया। बचा कितना? cos x प्लस cos अल्फा, मगर ये तो कांस्टेंट है, तो cos x का इंटीग्रेशन प्लस cos अल्फा बाहर बनकर इंटीग्रेशन, तो cos का साइन होता है और cos अल्फा बाहर बनकर होता है x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी मैं बताया ना, इसमें ज्यादा से ज्यादा अलग अलग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसे मिटा देता हूं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 7.3 है, मैंने यहाँ से मिटा दिया और यहाँ लिख देता हूँ एक्सरसाइज 7.3, ठीक है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 को आपको हर क्वेश्चन का थोड़ा सा विचार करना है, ट्रिग्नोमेट्री का सही यूज आना चाहिए और आप उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? देखिए ये है cos x माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब देखिए 1 प्लस साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, तो cos x माइनस साइन x अपॉन
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर होता है, ये थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। देखिए मैं बता देता हूँ, 1 प्लस साइन 2x ये होता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री वाले पार्ट में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। अब देख लीजिए, जब हमने कन्वर्ट कर लिया है तो नीचे वाली वैल्यू को t सपोज कर लीजिए इस पार्ट को, तो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू t। तो ये साइन एक्स का तो कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू t। आपके पास मौजूद है, देखिए तो आप लिख सकते हैं इसको dt बाई टी स्क्वायर। dt बाई टी स्क्वायर को लिख सकते हैं t की पावर -2 dt। अब t की पावर -2 t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c हो जाता है। t की वैल्यू रख दीजिए और -1 को लिखेंगे -1 अपॉन में वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये आपका आंसर होगा। तो आगे जो बात समझिए कि आपको जो आंसर लाने के लिए थोड़ा सा हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट करना है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जैसा मैं सबके लिए कह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 की तरह देखिए मैं 15 के दो पार्ट बनाना चाहूँ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए इसके फर्स्ट पार्ट और इसको लिख लीजिए सेकंड। ऐसे ही आप इसमें सेकंड पार्ट को बनाना चाहें तो कॉट क्यू 2x इंटू कोसेक स्क्वायर 2x dx, कोसेक 2x ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे चॉइस क्वेश्चन नंबर 15 को आप सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 ये देखिए 10 क्यूब 2x sec 2x dx। तो देखिए 10 क्यूब को लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू sec 2x 10 2x। 10 2x को मैंने बहुत अलग लिख दिया है, 2x इधर तो dx। अगर मैं देखिए 10x को t मानता हूँ, क्या सपोज करता हूँ 10x इक्वल टू t, तो देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाता है वो 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। इस वजह से sec स्क्वायर x इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देख लीजिए क्या से कि इसे लिखेंगे sec स्क्वायर 2x -1 और ये sec 2x tan 2x dx। अगर मैं इसे इधर ले आऊं और यहाँ पे लिखूं sec स्क्वायर 2x इंटू sec 2x tan 2x dx माइनस इस पार्ट में भी वेल मल्टीप्लाई कर लो sec 2x tan 2x dx। sec 2x tan 2x का इंटीग्रेशन पता है, ठीक है। और इसमें हम इसे सपोज कर लेते हैं। तो जब हम सपोज करते हैं, क्या सपोज करते हैं, sec स्क्वायर 2x sec 2x को t मान लो, तो यह आता है sec 2x tan 2x इंटू 2 dx। ये इंटू 2 अपॉन में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t स्क्वायर 1/2 और dt, ठीक है। माइनस उसका इंटीग्रेशन बताइए आपको sec 2x होता है, तो इसकी t की वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा इसका, देखिए 1/3 1/2 इसका इंटीग्रेशन t³ होता है, ये sec 2x प्लस c की वैल्यू रखते हैं तो क्या वैल्यू आ जाती है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 1/6 और ये है sec और 2x का होल क्यूब, तो क्यूब लिख सकते हैं अपॉन 6 है माइनस sec 2x प्लस c। ये जो है ये आपका आंसर आ जाता है। इसमें भी देखिए ये है तो 1/2 आएगा, इसका ध्यान रखिए।
टू 1/2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया? 15 हो गया है, और 15 के बाद आता है 16। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 कैसा है, कैसे होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 10 की जगह एक और भी हो सकता है, तो इसके लिए आप 2 पार्ट कर सकते हैं, और करके एक और पार्ट बना सकते हैं। इसमें क्या है? और 4x। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, देखिए 10 की पावर 4x। इसको लिखते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। इसको लिखते हैं, देखिए 10 को sec स्क्वायर एक्स -1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स dx। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, फिर -10 स्क्वायर एक्स dx। इसमें अलग dx लगा दीजिए, और इसमें अलग dx लगा दीजिए। इसमें तो आप sec x मान लेंगे, तो sec स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स dx, या 10 पहले लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है इससे। इसे लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स -1 dx। ठीक है, तो इसमें देखिए 10x को t माने तो sec स्क्वायर एक्स dx dt हो जाएगा। ठीक है, क्या माने, यहाँ समझ लीजिए थोड़ा सा। इसको देखिए 10 स्क्वायर एक्स है यहाँ, तो 10x को t मान लीजिए। 10x को क्या सपोज कर लें, t। तो क्या हो जाता है, sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। sec स्क्वायर एक्स dx है ही हमारे पास, तो ये क्या वैल्यू हो जाती है, t स्क्वायर dt माइनस sec 2x का पता ही है, sec स्क्वायर x का 10 स्क्वायर x 10x होता है, माइनस माइनस प्लस x प्लस c। t की देखिए t की पावर 3/3 हो गई, माइनस 10x प्लस x प्लस c। तो अब आपको t की वैल्यू पुट करनी है, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, देख लीजिए यहाँ पे इस तरह से। t की वैल्यू क्या है, 10x, तो ये आ जाएगा 10q/3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। ये आपका आंसर होगा जो बॉक्स में लिखा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इसे प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात होती है, नोट कर लें, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70, ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाना होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, जिससे आप हर क्वेश्चन की टेक्निक समझ सके कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जैसे मैंने अभी उससे बताया, पहला क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बना दिए, ये क्वेश्चन आपके लिए आप सॉल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। 17 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है sin cube(x) प्लस cos cube(x) अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। ये आपका क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है इसमें। जब ये 2 पार्ट है तो इसमें दोनों से डिवाइड कर लीजिए। क्या हो जाएगा डिवाइड करने पर, देखिए ये है sin cube(x) अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर। sin क्यूब से देखिए sin स्क्वायर पूरा कट जाता है, और ये आ जाता है 1, यहाँ पे sin बचा, तो ये sin अपॉन cos 10x sec x 10x आ जाता है। फिर आप कर दीजिए यहाँ पे cos क्यूब x अपॉन में sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, cos से फिर cos कट जाता है, और फिर प्लस dx लिख लीजिए साथ साथ में। फिर ये देखिए sin बचता है 2 cos, तो ये हो जाएगा sec x
इंटू कॉट एक्स dx। आप इसका इंटीग्रेशन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये किसके बराबर होता है? सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है। ये किसके बराबर का होता है? माइनस कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है, और ये प्लस सी। आप ब्रेक न लगाना तो कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन लग रहा है, पर आप ऐसे ही करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। मिटा दूं इसको। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए, आप कहेंगे सारे क्वेश्चन अच्छे हैं तो खराब कौन सा? तो खराब तो कोई क्वेश्चन होता नहीं भाई। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 18। तो ये है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। cos 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x प्लस कितना देखिए 2 sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x dx। तो देखिए cos स्क्वायर x, cos तो एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा? cos बिल्कुल एज इट इज रहेगा। तो ये cos स्क्वायर x और 2 में से प्लस देखिए बचा sin स्क्वायर x अपॉन में cos स्क्वायर x। आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये बन आएगा, और बन आ गया 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx। ठीक है, तो किसके बराबर होता है? sec स्क्वायर x dx के। sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है आप सबको पता है, ये होता है 10x प्लस। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बात आती है 18। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 18 भी। आप फिर कहेंगे कि बहुत अच्छा, सारे क्वेश्चन अच्छे, तो खराब कौन सा है? खराब कुछ नहीं होता। खराब तो हम लोग मान लेते हैं, खराब है अच्छा, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, पर ये सोच पर डिपेंड होता है कि कौन क्या सोचता है। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इधर उधर की बातों में न टाइम जाया करें, आप पढ़ने पर ध्यान दिया। 1 अपॉन साइन एक्स cos qx dx। तो मैं चाहूंगा इसमें आप जो है एक cos से डिवाइड करें, एक cos से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या हो जाता है, मैं यही करूंगा कि अगर मैं cos x से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ sin x, ठीक है, चलिए इनटू यहां देखिए cos की पावर कितना आ जाएगा? cos की पावर 4x dx हो जाएगा। तो मैं इसे लिखना चलिए 4x dx। तो ये जो हो जाएगा 1 अपॉन 10x हो जाएगा, और ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x, 2 sec स्क्वायर x dx। इस sec स्क्वायर x को 1 प्लस 10 स्क्वायर x में कन्वर्ट कर दीजिए अपॉन 10x इंटू में sec स्क्वायर x dx। अगर मैं 10x को 3 मान लूं, इसको 10 स्क्वायर x, ठीक है, 10x को सॉरी 10x को t मान लें तो क्या आ जाता है? 10x इक्वल टू t। तो ये हो जाता है sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो ये वैल्यू हमारे पास सामने है, वो क्या आ जाएगी? वो ये आ जाती है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और dt। अलग अलग डिवाइड कर दें इसे, तो ये यहाँ पे देखिए मैंने ये माना हुआ पार्ट है, यह आ जाता है 1 अपॉन टी प्लस टी और dt। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो होता है log टी होता है, और टी का होता है टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी की वैल्यू रख दीजिए log 10t 10x प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका है आपका। अब बात आती है नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप पहले इसे नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चन अभी करते हैं। ठीक है।